आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। नियम 134 ए को लेकर बवाल मचा है। अभिभावक परेशान हैं क्योंकि उन्हें बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो निजी स्कूल सरकार के इस नियम को ही दरकिनार कर चुके हैं। उधर शिक्षा विभाग है कि कार्रवाई के नाम पर चेतावनी देने तक ही सीमित हो गया है। तो अधिकार पर लटक गई है तलवार। क्या नियम 134 ए हो गया है बेकार? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी निजी स्कूल में शिक्षा हासिल कर सके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने नियम 134 ए लागू किया था। लेकिन कानूनी रूप से निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% छात्रों का कोटा सुरक्षित रखने वाला ये नियम हमेशा सवालों में रहा है। दाखिला देने में निजी स्कूलों की मनमानी हमेशा सरकार के इस नियम पर भारी पड़ी है। 134 ए के तहत दाखिले की जद्दोजहद पिछले साल नवंबर से ही शुरू हो गई थी, जब हरियाणा की 2+5 मुद्दे जन आंदोलन संस्था ने हरियाणा शिक्षा निदेशालय और हाईकोर्ट से नियम 134 ए के तहत दाखिला शेड्यूल जारी करने की मांग की थी। तब हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हुआ, जिसे बाद में बढ़ाकर 14 नवंबर तक किया गया था। आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी होने से लेकर शुरू हुई ये लड़ाई ड्रॉ में नाम आने के बाद दाखिला ना दिए जाने तक पहुंच चुकी है। सोनीपत, अंबाला, करनाल, फतेहाबाद से लेकर प्रदेश के कई जिलों से निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अभिभावकों की माने तो ड्रॉ में नाम आने के बाद के उन्होंने स्कूलों से ही बच्चों के नाम कटवा लिए हैं और अब निजी स्कूल बच्चों को दाखिले नहीं दे रहे। ऐसे में अगर बच्चों को दाखिला नहीं मिलता तो ये साल उनका बेकार हो जाएगा। वहीं कुछ अभिभावकों ने कहा कि प्रदेश सरकार के स्कूल बंदी के आदेश से अब दाखिले की उम्मीद ही टूट गई है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर किसकी मनमानी का खामियाजा भुगत रहे हैं गरीब छात्र और उनके अभिभावक, और कब कैसे निकलेगा इस मसले का हल। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि जो नाराज अभिभावक हैं इस परेशानी के आलम में उनका क्या कहना है, किससे उनकी शिकायत है और कितना ज्यादा गुस्सा इस वक्त वो प्रशासन और सिस्टम से है। मैं तो 16 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ। आज भी डीएवी स्कूल में मैं गया, रिसेप्शन पे बोले कि 134 वाले का एडमिशन कराना है, अंदर जाने दो, तो रिसेप्शन वाला नहीं जाने दिए। उसके बाद सरकार अपना जो है वो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाने के लिए सरकार बोलती है मदद करूँगा, अभी तक कोई मदद की। तो अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि पिछली 16 तारीख से वो स्कूल्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें इधर से उधर ही टहलाया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और कोविड के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में जो रही सी कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। उम्मीद जो अभी तक बाकी थी वो भी दम तोड़ने लगी है, जिसके नतीजे में अभिभावक सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। आज इसी विषय से जुड़े सवाल खबरफास्ट ने भी अपने मंच से उठाए हैं। पहले डाल लेते हैं उन पर नजर, उसके बाद जिम्मेदारों से बात। नियम 134 ए के तहत क्यों नहीं हो रहे दाखिले? सवाल नंबर 2, एडमिशन के लिए बच्चे लाचार, कौन कर रहा भविष्य से खिलवाड़? स्कूल बंद करने के फैसले ने क्या बढ़ाई अभिभावकों की परेशानी? नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? निजी स्कूलों की मनमानी पर कैसे लगेगी रोक? कैसे काबू में आएंगे निजी स्कूल और कैसे रुकेगी उनकी मनमानी? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर सामने है। अगर आप भी इस तरह के किसी मसले का सामना कर रहे हैं या अपने आसपास इस तरह से परेशान होते हुए अभिभावकों को देख रहे हैं या इस मसले से जुड़ी आपकी कोई राय, शिकायत या सुझाव हो, हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री और प्राइवेट स्कूल के संचालक के भारद्वाज। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जो प्राइवेट स्कूल संचालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं के भारद्वाज, उनसे सवाल करना चाहूंगी। भारद्वाज जी, आखिर क्या वजह है कि निजी स्कूल नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं दे रहे हैं बच्चों को? अभिभावक क्यों परेशान घूम रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपका
शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया। 134A के अंदर हम सभी बच्चों को एडमिशन देना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियां गलत बनाई है, तो हमने उसके लिए 28 फरवरी के हाई कोर्ट में हमारे डिसीजन की डेट है। हम यही कह रहे हैं जो डिसीजन हमें कोर्ट देगा, सरकार कहेगी, उसके बाद हम मान लेंगे। अब नहीं, इसमें कौन बहुत सी सी पॉलिसी खामियां आप कह रहे हैं कि पॉलिसी गलत बनाई है? पॉलिसी तो यही चली आ रही है। नियम 134 से कोई नया तो नहीं है नियम। हर साल इसके तहत दाखिले होते हैं, लेकिन हर बार देखने में आया है कि निजी स्कूलों की तरफ से जो है मनमानी की जाती है। इसको लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, अलग अलग संस्थाएं सामने आती हैं। शिकायत सभी की एक रहती है कि निजी स्कूल कहना नहीं मान रहे हैं, सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो यही है, जब ये पॉलिसी बनाई गई तो ये कहा गया कि भाई चलो जी आपको कुछ पैसे मिलेंगे। 7 साल से जो है ना हम एडमिशन दे रहे हैं बच्चों को, हमें 7 साल से कोई पैसा नहीं मिला। 500-600 रुपए में एक बच्चे को पढ़ाओ, किसी स्कूल को 10,000 मिल गया, किसी को 20,000 मिल गया, किसी को कुछ मिला ही नहीं। क्या मैडम गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर एक बच्चे के ऊपर एक्सपेंडिचर आता है 4200 से लेके 4500 रुपए? क्या स्कूल को 350 550 रुपए मिलना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती है, देंगे वहां पे 500 350 रुपए, और वो भी 5 साल में मिलेंगे, 7 साल में मिलेंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत नहीं है मैडम? अब कोरोना टाइम के ऊपर स्कूलों के ऊपर इतनी मार हुई है, क्या गवर्नमेंट ने कह दिया भाई जिन बच्चों ने आपको पढ़ाया है, फ्री पढ़ाया है, या अभी तक पैसे नहीं आए कि हम आपकी हेल्प करेंगे? टीचर्स बेचारे दुखी रहे हैं, स्कूल वाले संचालक दुखी रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहां हेल्प कर दिया मैडम? सबसे बड़ी बात आ रही है मैडम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैडम जिस बच्चे ने एक बार एडमिशन ले लिया 7 साल पहले, तो क्या आज तक उस बच्चे के माँ बाप ने कहीं नौकरी प्राप्त नहीं करी? क्या उसने कोई तरक्की नहीं करी? 7 साल में वो गरीब का गरीब है। वो क्या आज तक उसके पास पैसे ही नहीं आए? जिस बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया, ये हमने लिख के दे दिया कि 12th तक वो पढ़ता रहेगा, गरीब का गरीब रहेगा। नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है ना। सरकार की पॉलिसी को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप किसी भी परिवार की इस तरह से निजी कैसे आप उस पर बात कर सकते हैं? मैडम यही हमने कोर्ट में, हमारे बहुत से पॉइंट है ना मैडम, कि उसके अंदर हमारा इसमें संशोधन होना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनको सचमुच चाहिए, हेल्प चाहिए, उनको मिलेगा एडमिशन। हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी, गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, एडमिशन करेंगे मैडम, हम क्यों मना करेंगे? बट आप एक बात आओ ना मैडम, 4500 4200 रुपए जहां गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा है, हमें 350 550 रुपए दिया जा रहा है। 7 साल में किसी को, कुछ स्कूलों को 10,000 दे दिया, किसी को 20,000 दे दिया, किसी को दिया ही नहीं। और किसी का ईडब्ल्यूएस कोटा मैडम, बेलिनो गाड़ी में, कोई किसी क्रेटा गाड़ी में, नई में आ रहे हैं। अरे भाई आप तो भाई अच्छे हो, वेल संपन्न आदमी हो, फिर आप गाड़ी में आ रहे हो और फिर आप ईडब्ल्यूएस कोटा में ले रहे हो। हंस के जवाब देते हैं जी किस्तों पे ली है। अरे भाई किस्त भी तो कहीं से भरोगे। लेकिन मैडम ये तो थोड़ा सा ना कहीं खामियां है। ईडब्ल्यूएस में एडमिशन देने से कोई स्कूल मना नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट भी सोचे कि जहां गलती से कुछ खामियां रह गई है उसको नहीं, असल जो खामी है वो क्या है? सबसे बड़ी शिकायत आपको किस नियम से है जिसके तहत आपको लगता है कि ये सरासर नाइंसाफी हो रही है निजी स्कूल संचालकों के साथ? चलिए मैं आऊंगी आपकी तरफ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणवीर सिंह जुड़े हैं रोहतक से। बहुत स्वागत है आपका रणवीर जी, रखें अपनी बात। कायनाथ जी नमस्कार। जी नमस्ते। देखो कायनाथ जी, 134A के तहत दाखिला नहीं देना स्कूलों की मजबूरी नहीं है। हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें से तकरीबन 60 से 70% स्कूल नेताओं के, जिनको किसी चीज का भय नहीं है। हॉस्पिटल देख लीजिए, हॉस्पिटल भी तकरीबन या तो पार्टनरशिप में है या वैसे हमारे नेताओं के, जो कि इसलिए सरकारी हॉस्पिटलों का कोई सुविधा नहीं मिलती। तो यही कारण है। अब आप पैनल वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर बड़ा ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन भी नहीं करते, बोल देते इसका पैसा ही कम दे सरकार। तो सरकार क्या कर रही है? अभी शास्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ। आऊंगी जी भारद्वाज जी, आऊंगी। एक सेकंड कायनाथ जी। जी जी जी। गाँव में बगैर सुविधा दिए नगर निगम में शामिल कर लिए, उसमें पानी नहीं, सीवर नहीं, और उनको टैक्स दे दिए बड़े बड़े। तो ये कौन सी सरकार क्या जाए रही है? आपको कोई फैसिलिटी ही नहीं। आप पीने का पानी नहीं है हमारे गांव के अंदर 6.5 साल से। अभी 2 साल से आता है 6 दिन बाद पानी, और वो भी हमारी सीवर लाइन गंदे नाले के नीचे से, जिसका मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है शास्त्री जी। और ये सरकार के पास बजट ही नहीं, तो ये क्या करे? टैक्स पे टैक्स, तेल का महंगाई, सब कुछ महंगाई देखिए आप क्या हो रहा। तो ये शायद बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी भारद्वाज जी आप कहिए। एक तो मैडम मैं के पास चलेंगे उसके बाद। जी हाँ मैडम मैं भाई रणवीर सिंह जी को ये बताना चाहता था कायनाथ जी
कि कोई ऐसा ये गलत कह रहे हैं कि जो है ना 80-70%, 90% स्कूल मिनिस्ट्री के है, पॉलिटिशियन के, बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये। अब ऐसी कोई बात मुझे नहीं नजर आती। मैं गुड़गांव के आसपास के स्कूलों को बहुत जानता हूँ अच्छे से। कोई भी राजनीतिक पार्टियों के ज्यादा स्कूल नहीं है, कोई 1-2 स्कूल डिस्ट्रिक्ट में होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं है। जैसे कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शास्त्री जी, क्या कहेंगे यहाँ पर जो निजी स्कूल संचालक हैं, प्राइवेट स्कूल संचालक के भारद्वाज, उनका कहना है कि सरकार की पॉलिसी में ही कमी है, गड़बड़ी है, इसके तहत जो है वो मजबूर हो चुके हैं कि इन में चेंज करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। सरकार सुनवाई नहीं कर रही। 3 से 4 साल तक की जो फीस है वो भी अभी तक स्कूल्स को नहीं मिली है, जिसके चलते ये सारी अनियमितताएं जो है वो सामने आ रही हैं। देखिए कायनात जी, मैं अपने दोनों पैनल साथियों से बात करूंगा। केसी भारद्वाज जी, आपके जानकारी के लिए सरकार ने अब तक लगभग 66 करोड़ रुपया इस काम के लिए रिलीज किया। 11.5 करोड़ रुपया 3 दिन पहले इसके लिए रिलीज किया है। फीस जो पहले से तय है उसी के अनुपात में मिलेगी। दूसरी, यदि आपने उन बच्चों का जिनको आपने पढ़ाया है, यदि आपने उनको सिस्टम में सबमिट करवाया है, बिल सबमिट करवाए हैं, तो आपका पैसा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि आपके बहुत से स्कूल के लोगों ने वो बिल ही सबमिट ना करवाए हों, और बिल सबमिट करवाए हों तो कोई टेक्निकल हिच हो। सरकार ने जो वादा किया है, सरकार उससे एक कदम पीछे नहीं हट रही, पहली बात। दूसरी बात कि जो AWS के माध्यम से जो बच्चे मिले हैं, आप सबको जानकारी है कि हरियाणा सरकार ने पहली बार देश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाएं लागू करने का काम शुरू किया है, और बहुत बड़ी मात्रा में उसके ऊपर काम चल भी रहा है, हो भी गया है, और कुछ जो शेष 10-5% वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए केसी भारद्वाज की यह समस्या कि वो बच्चा AWS का है कि नहीं है, तो हमारी सरकार ने ऐसे जो बच्चे थे, परिवार थे जिनकी आय 1.5 लाख से कम है, उनको चिन्हित करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को टारगेट के लिए उनको सौंप दिया है, और डिपार्टमेंट यानी सरकार उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रही है। इसके परिणाम आपको साल भर के अंदर आ जाएंगे। हमारे सामने यदि कोई ऐसी शिकायत आएगी सरकार की, डीओ को देनी चाहिए कि वो बच्चे हैं इनका एडमिशन तब हुआ था और उसके बाद में इनकी स्थिति ये है। ऐसी सरकार तो अपने स्तर के ऊपर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डाटा इकट्ठा कर रही है, वेरिफिकेशन भी बहुत सिस्टम से 5 लोगों से एक परिवार की वेरिफिकेशन करवा रही है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी चूक हो सकती है, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल के लोगों को ऐसा कोई लगता है तो उसको पर्टिकुलर संबंधित विभाग को देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि कोई भी बच्चा यदि आप सुन लो, ऐसी बात सुनिए, मैं आपकी पूरी बात का उत्तर दूंगा। दूसरी बात, कोई भी बच्चा यदि आपके पास फीस के स्कूल में प्रवेश करने के लिए आया है, तो उसको आपको प्रवेश देना चाहिए, ये आपका नैतिक दायित्व है। क्योंकि शिक्षा देना जो आप लोगों ने व्यापार बनाया है वो व्यापार नहीं, हमारा कर्तव्य है समाज को शिक्षित करना। सरकार ने आपको एफिलिएशन दी है, सरकार के सिस्टम के आधार पर आप स्कूल चला रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, 10% का तो कोटा है, लेकिन पर स्कूल मुश्किल से 3-4% बच्चे जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को बड़े दिल करके बच्चों को चलिए, केके भारद्वाज जी, सत्यव्रत जी की अभी आपने बात सुनी, उनका कहना है कि पूरा कोटा भी नहीं होता है। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपकी बात में पूरी लूंगी। मैं अभी उनकी बात करूंगा। जिस श्रोता को आपने जोड़ा था, उन श्रोता को अपनी समस्या रखने के लिए शायद उन्होंने चैनल का प्रयोग किया है। समस्याओं के लिए अलग अलग मंच होते हैं भाई। एक और दर्शक जुड़ गए हैं शास्त्री जी, सत्यव्रत जी, एक और दर्शक जुड़े हैं और बात करना चाहते हैं इसी नियम को लेकर के, और जो परेशानियां सामने आ रही हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये मंच ही इसलिए है कि जनता हमारे साथ जुड़े, और हम जो एक यहाँ पर पुल का काम करते हैं उसके तहत जो है आप तक वो बात पहुंचाई जा सके। पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जुलाना से। जी पवन जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी पवन जी। हाँ जी, मैं जुलाना से बोल रहा हूँ जी, पवन कुमार नाम है जी, कहिए जी। मेरी बात सुनो जी, मैं एक मजदूर आदमी हूँ।
हाँ, तो मेरे सारे लड़की मेरे पास पढ़े है जी, उसका मैं कर रहा हूँ अपना जो भी है, और मेरे 5,000 रुपये मान ले एडमिशन का चार्ज दे रखा है, 6,000 से मान लगभग। हाँ जी, हाँ जी। पवन जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जरा जल्दी से अपनी बात जो है वो रख दें। तो जी मैं एक शादी करूँ जी, उसके बाद में 4 लगान लग रहे हैं, 6,000 रुपये एडमिशन लगा रखी है मेरे पास। लड़की है मेरी 8वीं में पढ़ है जी। प्राइवेट स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ती है? हाँ, प्राइवेट में मेरी आई ब्राह्मणवास बना जी। हाँ जी, तो उसके बाद अभी मैं फीस भर चुका हूँ, उनसे और फीस मांगने लग रहे हैं जी। उस दौरान जब बच्चे स्कूल भी नहीं गए, उसके लिए भी फीस स्कूल मांग रहा है आपसे? पवन कुमार जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी भारद्वाज जी, अभी आपने सुना जो दर्शक उन्होंने भी कहा कि हद से ज्यादा जो है बेतहाशा एक तो फीस वसूलते हैं निजी स्कूल जो है। सत्यव्रत शास्त्री जो है उन्होंने भी कहा कि ये नैतिक ड्यूटी है आपकी ही कि बच्चों को जो शिक्षा है वो आप दें, इसे व्यापार के तौर पर ना देखें बल्कि अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पर देखें जिसे आपने पूरा करना है। कर्तव्य अपना भी आप निभाएं। तो क्या निजी स्कूल अपना ये कर्तव्य निभाते हैं? अभी आपने जैसे कहा कि बच्चों की जो फीस चार्जेस हैं वो उतने आप नहीं बढ़ा पाते हैं, और चार्जेस जो है वो तय किस तरीके से किए जाएं इसके लिए भी कोई नियम नहीं है। मैडम कायनात जी, बच्चों को सुविधा देने के लिए अगर कुछ फीस बढ़ाई जाती तभी स्कूल बढ़ाता है, अदरवाइज कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाना। दूसरा ये है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में आ रहे हैं ये जागरूक पेरेंट्स के बच्चे हैं। इतना टफ कंपटीशन है आज के टाइम पे, अगर कोई ज्यादा फीस लेगा तो पेरेंट्स बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उनको ये पता है कि हम अपनी मेहनत का पैसा दे रहे हैं तो हमें इतनी फैसिलिटी तो बच्चों को चाहिए। तो ये तो कहना कि भाई फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो मैडम जो ऐसा करेगा कायनात जी वो अपने आप स्कूल वाला मैं ये बात करना चाह रही हूँ भारद्वाज जी, आपकी जो लड़ाई है या जो आपकी नाराजगी है वो सरकार के नियमों को लेकर के है। आप भले ही उन नियमों को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए हैं, ये लड़ाई आप वहां लड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें जो एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ जो उनका लॉस हो रहा है, मेंटली कितना प्रेशर उन पर पड़ रहा है, कितना प्रेशराइज हो रहे हैं वो, उसके लिए कौन यहाँ पर भुगतान भरेगा? कायनात जी, क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? मैडम ये तो कायनात जी हम जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत आ रही है, 28 फरवरी कोर्ट ने हमारे डिसीजन के लिए दी हुई, अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत आती है तो दोबारा जाके रीएडमिशन उसी स्कूल में हो जाएगा, पुराने स्कूल में। अगर कोई मना करता है तो हम आपस में टेलीफोन करके करा देंगे। कौन से पुराने स्कूल में? वहां से जहां से नाम कटवा लिया है इस उम्मीद पर, आज पर कि ड्रॉ में नाम आ गया है और अब एक बड़े स्कूल में, निजी स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं, बच्चे ने भी यही सोचा, लेकिन अब जो चक्कर कटवाए जा रहे हैं कायनात जी, जब तक वो कोर्ट का डिसीजन ना हो ले, जब तक तो जहाँ 10 साल वो रहे हैं, 10 साल पढ़े हैं, तो वहां 2 महीने और भी पढ़ सकते हैं। वो एकदम से वो इतना स्कूल बुरा थोड़ी हो गया कि भाई सब कुछ वहां बुरा हो गया और वहां दोबारा एडमिशन ले ही नहीं सकते, 2 महीने भी नहीं निकाल सकते। वो हम जो बात कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं, सरकार की ही बात कर रहे हैं, कोर्ट की ही बात कर रहे हैं। फैसला नियमों को लेकर आएगा, ठीक है, वो नियम अगले साल से अगर लागू होते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कितना लॉस एक निजी स्कूल को हो जाएगा या निजी स्कूल्स को हो जाएगा, लेकिन आप समझते हैं हजारों बच्चों के भविष्य की यहाँ पर बात है, वो उनकी बाजी लगी हुई है भविष्य की यहाँ पर। कायनात जी, अब एक बात आइए, मार्च एंड में, मार्च मिड में सबके एग्जाम हो जाते हैं, बच्चे जनवरी में एग्जाम एडमिशन लेना चाह रहे हैं। क्या जो सिलेबस इन्होंने पहले पढ़ा है, जिस स्पीड से कंप्लीट हुआ है प्राइवेट स्कूलों में, अब ये गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, बहुत सोने तो जो है बेचारों ने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली है, काफी हेल्प उनको चाहिए। अब वो एकदम से उन बच्चों के लिए सब कुछ अजीब अजीब नहीं लगेगा, अलग से नहीं लगेगा, मैं ये कहाँ आ गया, ये मुझे सिलेबस पढ़ना है। कुछ बच्चे तो हिंदी मीडियम से हैं, आपके कहने का मतलब ये है वो बच्चे बिल्कुल अनजान रहेंगे, वो अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे उस माहौल में, या उनको इतना आता जाता नहीं है कि वो बराबरी कर पाए एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की? बराबरी कर लेंगे पर उनको टाइम तो चाहिए। टाइम कौन देगा? टाइम एक शिक्षक की ड्यूटी होती है ना ये तो, कि वो अपने सभी स्टूडेंट्स को इस तरह से लेके चले, इस प्रकार से लेके चले कि समान रूप से सभी आगे बढ़ पाए। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन बच्चा कितना काबिल है? या आप बिल्कुल नाटक मानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, या तो ये कह दीजिए कि आप उनको कहीं आंकते ही नहीं है? मैडम हम बिल्कुल नालायक नहीं मानते, उनमें काफी जो है ना अच्छी जो है ना एनर्जी होती है, नॉलेज होती है,
लेकिन जब सिलेबस अगर अलग है, सिलेबस ज्यादा हो चुका है, तो टाइम उनको 1 घंटा 1 महीना मिल रहा है या 1.5 घंटा महीना मिल रहा है, तो उसमें कैसे कोप अप करेंगे वो? अगर ये काम अप्रैल में होता, अभी मई में अभी तो होता, एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है ना, अभी तो एडमिशन शुरू होंगे, लेकिन अगर आप एडमिशन में और ज्यादा देरी होगी तो ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा ना, वो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। चलिए मैं आऊंगी आपकी तरफ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंगत जुड़े हैं हांसी से। स्वागत है आपका मंगत जी। जी रखें अपनी बात। जो एडमिशन दे रहे है क्यों नहीं दे रहे? तो इससे ये लगता है कि सरकार नाकामयाब है एडमिशन दिलाने में। तो इन बच्चों को जो एडमिशन दिलाना चाहिए, सरकार ने अपने हिसाब से स्कूल मनमानी करता, उनके मानता करो और उनको प्रदर्शन लगाओ। जी, तो आप मानते हैं कि सरकार को, आपके कहने का मतलब ये सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े वो लोग होते हैं। मंगत राम जी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट वाले सभी। मंगत राम जी, सरकार भी अपना काम कर रही है। कौन कहता पढ़ाई नहीं होती है? मंगत राम जी, सरकार भी अपना काम कर रही है, हम भी एडमिशन देना चाहते हैं, लेकिन आप जो स्कूलों में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हो, मुर्दाबाद कर रहे हो, ये तो गलत है। कायनात जी जो अब नया उन्होंने वो लिया है, मुर्दाबाद कर रहे हैं। भारद्वाज जी आऊंगी आपकी तरफ जी, एक बार मैं उनकी बात ले लेती हूँ। जी मंगत जी। हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ या तो नियम ना बनाते तो पहले प्राइवेट ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। या तो नियम नहीं बनता और अगर बन गया है तो उसका पालन ठीक प्रकार से करवाना भी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सत्यव्रत जी। देखिए कायनात जी, आऊंगी भारद्वाज जी। इस विषय में मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने बताया कि लगभग 67 करोड़ रुपया सरकार इस काम के लिए रिलीज कर चुकी है प्राइवेट स्कूल्स को। उसी के एवज में दूसरी बात यह है कि लगभग 10,000 बच्चों को प्राइवेट स्कूल ने एडमिशन दे भी दिया है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास आज मैंने डिपार्टमेंट से आंकड़े लिए तो उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 के आसपास हरियाणा में ये एडमिशन हो भी चुके हैं। कुछ बच्चे हैं और कुछ स्कूल हैं कि जो इस सारे सिस्टम में ढल नहीं पा रहे। उनमें सख्ताई की जहां तक पेरेंट्स की बात है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अभी आप जबरदस्ती प्लेंटी या पनिशमेंट देने की स्थिति में नहीं है, इसकी सुनवाई हो रही है। इसलिए सरकार आपसी समझ को बढ़ाती हुई, प्रशासनिक तौर तरीकों से अपनाते हुए इनमें बच्चों के एडमिशन करें। और जब बात बिल्कुल यही आ गई, मैं वही कह रही हूँ कि जो भी नाराजगी है, लड़ाई है, वो सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच की है। नियमों को लेकर जो भी यहाँ पर तकरार है, इसमें आखिर जो बच्चे हैं वो क्यों पिस रहे हैं, जो अभिभावक हैं वो क्यों पिस रहे हैं, वो क्यों मजबूर हो गए हैं इस सर्दी के मौसम में सड़क पर उतरने के लिए? बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो इस कदर चिंतित है क्या जो प्रोटेस्ट करने को मजबूर है? ये देखिए मैं कह रहा हूँ कायनात जी, ये बच्चों को टूल बनाने की बात है, ये नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को लेकर उनके ऊपर उल्टा बात। मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, एक पेरेंट्स जो है बच्चे के कान में बोल रहा है और वो उससे नारे लगवा रहा है। ये बहुत हल्के स्तर की बातें हैं। यहाँ तक ये लेकर आना किसी चीज को, इसकी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार कर चाहे कोई भी रहा हो सत्यव्रत जी, चाहे अभिभावक पढ़ा रहे हो बच्चों को या फिर वो बच्चे खुद इस तरह की परिस्थितियों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, लेकिन उनकी मनोस्थिति पर क्या असर पड़ रहा है इस सबका? मैं किसी जिम्मेदार माने सबके लिए आना ये बहुत बड़ी गलत बात है। बच्चों का मानसिक संतुलन और मानसिक विकास इससे बाधित होता है। सत्यव्रत जी, कौन लेकिन कौन इस सब के लिए ये हालात बने ही क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं इसके लिए इसके अंदर कोई एक कारण नहीं है। सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, प्राइवेट बहुत से स्कूलों ने एडमिशन दिए हैं, बहुत से बच्चे स्कूलों में जा चुके हैं। कुछ बच्चे और कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूल के संचालकों को भी मेरा निवेदन है और पेरेंट्स को कि बच्चों को टूल बनाकर रोड के ऊपर घुमाने का ये जो तरीका है, ये बच्चों का मानसिक विकास बाधित होता है। और इस प्रकार आप अपने लिए, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए नहीं है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने कहा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन किस वजह से आई है, क्यों वो भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं, आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसे यहाँ पर कार्रवाई वक्त पर करनी चाहिए थी कि ये हालात ही नहीं बने? एक और दर्शक आऊंगी सत्यव्रत देश के नागरिक नहीं, कारण कुछ भी हो से बात नहीं बनती ना सत्यव्रत जी, कारण आखिर बने ही क्यों, ये परिस्थितियां आई ही क्यों? कुछ भी बन सकता है, ये कोई बात नहीं होती।
नहीं कोई आए एक ही पार्टी इसके सस्ते अंदर काम आए किया। ही क्यों? नियम कोई अगर एक- सरकार कोई ने बनाए एक हैं चीज तो इसमें सख्ती से लागू उनकी नहीं है। पालना कराना एक भी पेरेंट्स के सरकार कारण का से हुआ, कर्तव्य है, उसका अध्यापकों काम के है। कारण से हुआ, स्कूल से हुआ। वीरेंद्र एक जुड़े कारण हैं, नहीं, चलिए एक आऊंगी कारण जो सत्यव्रत ना जी, हो, आऊंगी आपकी तो बात इसके लूंगी। लिए एक और parents दर्शक को जुड़ गए हैं, जवाब उनको भी नहीं सुन आना लेते हैं, वो क्या मानते हैं कि इस कायनात पूरे जी, मामले में आखिर कौन जिम्मेदार है। कायनात जी, जी वीरेंद्र जी, कायनात आऊंगी जी। भारद्वाज जी आऊंगी जी। वीरेंद्र कायनात जी, जी देखो, सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। पेरेंट्स को भी सरकार विश्वास करना चाहिए। भारद्वाज जी आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। अभी आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर विश्वास क्यों नहीं है आपको? क्यों एडमिशन नहीं दे रहे हैं बच्चों को? 28 सरकार के फरवरी तक नियमों इंतजार की कर रहे अगर हैं। आप इस तरीके से पालना कायनात जी, नहीं हम कर रहे हैं 28 तो फरवरी फिर तक इंतजार क्या कर उसके रहे लिए हैं। पेरेंट्स जिम्मेदार हैं? अगर आपने कमियां खामियां नियमों में निकाली है, पॉलिसी में निकाली है, तो फिर क्या आप उन पेरेंट्स को उसके लिए जिम्मेदार कायनात मानते जी, हैं? हम अभी आप कह रहे हैं सिर्फ सरकार 28 बहुत फरवरी अच्छा तक काम कर इंतजार रही है, कर अगर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है तो फिर आप मनमानी क्यों कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, कायनात जी, हम 28 फरवरी तक आऊंगी इंतजार मैं कर रहे हैं। भारद्वाज जी, आऊंगी जी। वीरेंद्र जी चरखी दादरी से जुड़े, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। ये बता रहा हूँ मैं जैसे अभी एक बार एडमिशन हो गया बच्चे का, तो अगली साल फिर एडमिशन के पैसे लेते हैं ये जी। प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी रखी है पूरी। अगर सरकार ये बोल रहे हैं, सत्यवान जी बोल रहे हैं, शास्त्री जी बोल रहे हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए प्राइवेट स्कूलों को, तो आप सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं लगाते ये पैसे? वहाँ क्या पढ़ाई नहीं होती? पहले भी होती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। भारद्वाज जी, अभी आपने कहा कि इसमें बहुत सारी कमियां खामियां हैं, तो क्या सरकार को और दूसरे चीजों को भी देखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल जो है फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से तय करते हैं, कितना ज्यादा कब कब कितनी बढ़ोतरी फीस में हो जाती है, कितनी दूसरी तरह के चार्जेस वसूल होते हैं, क्या इन सब चीजों पर भी निगरानी होनी चाहिए? कायनात जी, सरकार की पूरी निगरानी है। सरकार फिलहाल के टाइम पे 5% बढ़ोतरी की ही हाँ रही है। सरकार अपनी तरफ से काफी अच्छा ठीक काम है, कर आपने रही कोर्ट है। की बात की, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी जो एडमिशन अटके पड़े हैं, आप एडमिशन कोर्ट देंगे की वजह बच्चों से जी, को हम या चाह बस रहे कोर्ट हैं के कि फैसले 28 का फरवरी इंतजार कर रहे हैं? करें। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सत्यव्रत जी, कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अभी आपने कहा था कि आप निवेदन करते हैं उन स्कूलों से जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं कि बच्चों को एडमिशन दे, कोर्ट का फैसला जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सरकार के डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम समझाइश से कम ले रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की एक निगरानी के अंदर ये चीज हो रही है। और मेरा फिर भी निवेदन है कि जो प्राइवेट स्कूल के हैं वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आपका स्कूल ओवरलोड हो जाएगा, आपकी बसें ओवरलोड हो जाएंगी, आपकी सिस्टम खराब हो जाएगा। कहीं नहीं है, कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि 10% से मेरी व्यवस्थाएं इधर उधर हो जाएंगी। आपके पास मुश्किल से 3-4% बच्चे हैं। कैसी बात तो होती? मतलब स्कूल एडजस्ट कर सकते हैं और उन्हें मैं करना चाहिए। और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेरे पास मैं जब मैट्रिक तक पढ़ाता था तो +2 के बच्चों को पढ़ाता था, जब मैं +2 में पढ़ाता था तो मैं ग्रेजुएशन के यही जज्बा होना चाहिए, लेकिन आप सत्ता में जो सरकार पार्टी है उससे इस वक्त उम्मीद है कि सिर्फ यहाँ पर अनुरोध से नहीं बल्कि यहाँ पर सख्ती से भी काम ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो नियम तोड़ने पर आम नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन नियम 134 के तहत निजी स्कूल संचालक बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। हवाला है कोर्ट में चल रहे केस का, लेकिन शिक्षा विभाग कार्रवाई के बजाय सिर्फ चेतावनी तक ही सीमित है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब और कैसे इस मसले का हल निकलेगा और कब इस मसले पर गंभीरता से सोच विचार किया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।